हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है क्या? लेट्स स्टार्ट। ये जानने के लिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अवयव, यानी जो विस्मय बताते हैं क्या है। देखिए, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड। इंटरजेक्शन एक वह शब्द है और शॉर्ट फ्रेज, एक छोटा फ्रेज है दैट एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन। वो क्या एक्सप्रेस करता है? जो अचानक ही भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करता है। इंटरजेक्शन अचानक उठने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है। इट इज नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यह ग्रामेटिकली पूरे सेंटेंस से, जो सेंटेंस बचा हुआ है उससे कनेक्ट नहीं होता है। यानी इसका क्या अर्थ निकला? विस्मयादिबोधक अवयव वह शब्द या छोटा वाक्यांश जो अचानक उत्पन्न होने वाली भावना जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, गुस्सा, डर आदि को व्यक्त करता है। इसका वाक्य के बाकी भाग से व्याकरणिक संबंध नहीं होता है। ठीक है, की पॉइंट्स देखेंगे। की पॉइंट्स क्या है इसका? इट एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग। ये इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। इट यूजुअली कम एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। यह एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, यूजुअली, सामान्य तौर पर। इट इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। मिडिल और एट द एंड ऑफ सेंटेंस, यह बीच में भी आ सकता है सेंटेंस के और अंत में भी आ सकता है। यहाँ पर लिस्ट ली है किसकी? जो कॉमन इंटरजेक्शन है, जैसे वाओ, हुरा, हुर्रे, याहू, एलास, ओ, ओ नो और आ। ठीक है, इनकी हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है। वाह, ये क्या है? खुशी। इसका क्या है? इसका भी खुशी है, इसका भी खुशी है, इसका भी खुशी है, याहू का भी खुशी है। तो मैं आपको हुर्रा, हुर्रे और याहू में क्या अंतर है लास्ट में बता दूंगा। एलास दुख बताता है, ओ आश्चर्य बताता है, ओ नो सौरव बताता है, आ क्या बताता है? राहत, आश्चर्य। यानी ये इंग्लिश में है, ये इनकी हिंदी है। ओके, और ये इनका मीनिंग है। इमोशन क्या निकलती है, वो इमोशन है। ये हिंदी मीनिंग हो गई। देखिए, ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, ये हिंदी है, और ये कौन सी भावना को बताता है वो है। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट में देखिए, सबसे पहले आउच, फिर आओ, ओप्स, ब्रावो, वेल डन, हेलो, हाय, हे, लिसन, लुक, यक, यू, ऊ, गुडनेस, रियली, हेल्प और इस तरह। अब इनका यहाँ पे देखिए, ये आपका हिंदी में कैसे बोलना है इनको और इनका अर्थ क्या निकलना है। ठीक है, ये दर्द बताएगा, दर्द, दर्द, गलती, प्रशंसा, ये प्रशंसा, ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग, अटेंशन, अटेंशन लेना चाहता है ये बोल के, अटेंशन, अटेंशन। क्या क्या होता है? घृणा होता है, यू घृणा होता है, ऊ एंगर होता है, डिस्गस्ट होता है, गुडनेस सरप्राइज होता है। ठीक है, रियली सरप्राइज की भावना बताता है, हेल्प फियर, इमरजेंसी। ठीक है, मैं ये बोले जाते हैं सस, साइलेंस। तो ये भी आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, एग्जाम्पल क्या है इनका? एग्जाम्पल देखिए किसका, बिगनिंग में कैसे आता है, मिडिल में और एंड में। देखिए, बिगनिंग में आया है, ठीक है, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ कहाँ पे आया है? मिडिल में है, तो दोनों तरफ से कॉमा लगाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एंड में देखिए, इस तरह इनको लिखा जाता है।
ओके, यहाँ देखिए एग्जाम्पल विद हिंदी मीनिंग। जॉय, जॉय कौन बताता है? ठीक है, यहाँ पे ये आपका हुर्रा, हुर्रे, हम मैच जीत गए, वाओ, ठीक है, वाह ये पेंटिंग शानदार है, सौरव, एलास बताता है दुख को, हाय, ठीक है, इस तरह, ओ नो, ओ नहीं, तो ये क्या हो रहा है, हो गया है उसको बतला रहा है। सरप्राइज, आश्चर्य कौन बताता, ओ यू आर हेयर, ओ तुम यहाँ हो, वाओ, वाह ये विश्वसनीय था, सॉरी क्या था ये, अविश्वसनीय है। तो इस तरह से दर्द को बताने के लिए आउच, ठीक है, हिंदी क्या है उसकी, उफ, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको इसका हिंदी मीनिंग दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में इसको कैसे बोल रहे हैं वो दिया गया है, ये सारी चीजें यहाँ देखिए। फिर एग्जाम्पल है हेलो, हेलो क्या करता है, ग्रीटिंग अर्थ क्या निकलता है, नमस्ते। उसके बाद हाय, हाय कर देता है, यानी जब हम किसी से मिलते हैं तो खुशी व्यक्त करते हैं। ऐसे ही ब्रेवो अप्रूवल देता है, प्रशंसा करता है। और हे, हे क्या करता है, कॉलिंग अटेंशन, अटेंशन खींचता है, हिंदी में इसका अर्थ निकलता है अरे सुनो, इस तरह की बात है, अरे मेरी बात सुनो, लोग देखो, अटेंशन खींच रहा है रेनबो बोलने से पहले। डिस्गस्ट, ये घृणा कौन बताता है, यक, यक का अर्थ घृणा। दिस फूड स्मेल बैड, यक, दिस फूड स्मेल बैड, इस तरह। ये आपके एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच है, याहू, हुरा और हुरे। याहू बहुत ज्यादा उत्साह या रोमांच, ठीक है, हाई एक्साइटमेंट होती है। हुर्रा में क्या होता है, विक्ट्री सेलिब्रेशन होता है। हुर्रे में भी जॉय सेलिब्रेशन होता है। तो याहू का एग्जांपल देखें, याओ, याहो, आई गॉट माई ड्रीम जॉब, तो बहुत ज्यादा उत्साहित है कि उसे सपनों की जॉब मिल गई, जिस जॉब को वो चाहता था, है ना, किसी की इच्छा होती है और वो पूर्ण हो जाए तो कितना वो एक्साइटेड हो जाता है, उसे एक्साइटमेंट कितनी हो जाती है, ठीक है। बुरा, आवर स्कूल वॉन द टूर्नामेंट, ठीक है, तो खुशी जाहिर कर रहा है। हुर्रे, इट इज हॉलीडे तुम्हारे, तो खुशी हो रही है, ठीक है। ये हमारा इंटरजेक्शन का चैप्टर था और इसमें आपको बताया है कि इंटरजेक्शन है क्या, जो अचानक खुशी, दुख आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें बतलाता है। किसको बतलाता है, अचानक से कोई, अचानक से क्या हो, खुशी हो जाए, दुख हो जाए, आश्चर्य हो जाए, गुस्सा, डर आदि, ठीक है, उनको कौन बताता है, इंटरजेक्शन बताता है। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए इंटरजेक्शन लिखे हैं, क्या लिखा है, इंटरजेक्शन लिखे हैं। यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन लिखा है, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे कौन कौन सी इमोशन इनसे आती है, ठीक है, सेम यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, लास्ट में एग्जाम्पल दिए हैं, और उसके भी लास्ट में क्या है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल किसके हैं, ये कब बिगनिंग में आएगा, कब मिडिल में, कब एंड में, यानी बीच में भी लगा दिया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। पर कॉमन क्या होता है कि कॉमन इसका यूज होगा बिगनिंग में, कॉमन यूज कहाँ होगा, बिगनिंग में, अधिकतर बिगनिंग में शुरू करते हैं, वैसे मिडिल और एंड में भी लगा दिया जाता है। उसके बाद और एग्जाम्पल्स हैं, ये भी ये देख लीजिए। इसके बाद देखिए, क्या हो, हुरा, हुरे, ये तीनों लगभग सेम अर्थ देते हैं, इसलिए इनको मैंने अलग से लिखा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा उत्साह या रोमांच, जीत या सफलता का जश्न, खुशी या सफलता का जश्न, इस तरह इनका बताया है डिफरेंस, किसमें, याहू में, हुर्रा, हुर्रे में। ये इनके एग्जाम्पल हैं, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करें। थैंक यू।